नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और संभल दंगे की हम बात करेंगे। संभल दंगे की जब रिपोर्ट आई तो उस पर सियासी घमासान मच गया। कुछ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए क्योंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साजिश के तहत हिंदू आबादी घटी है। लव जिहाद से लेकर आतंकी संगठनों के कनेक्शन भी इस दौरान सामने आए हैं, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि संभल से हिंदू पलायन के तार पाकिस्तान और अमेरिका तक से जुड़ गए हैं। यानी कि जो पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग के साथ साथ गजवाए हिंद को प्रयोगशाला बना दिया गया। इसीलिए जब मामले ने तूल पकड़ा तो लखनऊ की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर आक्रोश जताया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा यह किया है कि यह पूरा मामला पहले की सरकारों के संरक्षण में अंजाम दिया गया है। में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने सीधे कहा है कि पिछली सरकारों की ही उपज है इस तरह की परिस्थिति। सीएम योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट आने के बाद में और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर देश भर में सियासत जरूर गरमाई हुई है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 45% हिंदू था जो आज 15% रह गया है। कौन से ऐसे कारण रहे कि हिंदुओं ने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया, ये तो उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा। और जैसी रिपोर्ट होगी उस आधार पर माननीय न्यायालय कार्य करेगा। मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है, हमारे 60% आबादी हमारी यंग है, उसको आप नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे काम पे लगाया जाए, बल्कि आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। तो ये जो आरएसएस की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो ताकि उनका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी को उससे फायदा होता रहे। अब ये कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और एकदम बिल्कुल दिन के उजाले में पूरी दुनिया के सामने लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करता है। हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। तो आपने सुना, चाहे बात प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हों, विपक्ष हो या फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से आई प्रतिक्रिया, उन्होंने सीधे सीधे इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर चिंता जाहिर की गई है। इस पूरे राजनीतिक तपिश में संभल अछूता नहीं रहा। वहां पर जुमे की नमाज का वक्त था, जुमे की नमाज के बाद कोई हंगामा ना हो, स्थिति सामान्य रहे, इसीलिए यहां पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी, मोर्चा संभाले हुए थी। संभल दंगे की रिपोर्ट पर वहां के लोगों का क्या कहना है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। जितनी आवाज़ इनकी मुसलमानों की बढ़ती गई और हिंदू घटती गई। तो मुसलमान पहले बहुत कम थे यहाँ पे, बहुत ही कम थे, और अब सन 65 के बाद इतनी बड़ी तेजाई से बढ़ी है इनकी आवाज़ में। अब डर की वजह से कैसे समझ लो, मतलब वो तो फिर आदमी जाएगा ही, कारोबार कम होगा तो आदमी का डर जाएगा कि अपने बच्चों को बचाना है या कुछ करना है, तो आदमी तो जाएगा ही। फिर क्या करें? ये गलत है, सब झूठ है भाई। देखो जाके घूमो संभल में, पता लगेगी क्या है संभल के अंदर। बड़े बूढ़े बताते थे, हम सुनते थे, लेकिन जब बताते थे तो हम भी उसी बात को दौड़ान कर रहे हैं कि हमारा हरिहर मंदिर है, मंदिर ही रहेगा।
तो आपने यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, यहाँ के रहवासी या फिर यहाँ का वो हिंदू पक्ष जो यहाँ पर संभल में कुछ गिने चुने परिवार रह गए हैं, या फिर यहाँ के मुस्लिम आबादी। हालांकि वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जो इस रिपोर्ट में नजर आता है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन इन सब के बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने देश भर में घटती हिंदुओं की आबादी पर चिंता जाहिर की है और बाकायदा इसे सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नसीहतें भी दे डाली हैं। इसकी पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। तो मोहन भागवत ने एक बार फिर से ये कहा जाए 3 संतानों वाली बात जो है वो दोहराई है। लेकिन उनका ये जो बयान जब संभल की रिपोर्ट आई, इस बीच आया, तो उसके बाद में चर्चा होने लगी। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंता देश की चिंता है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी भी इसकी गवाही देती है। आंकड़े क्या कहते हैं, आइए जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ ग्राफिक्स के माध्यम से। आंकड़े कहते हैं कि 1950 से 2015 के बीच में जो हिंदू आबादी है उसके विकास दर में काफी कमी देखी गई है। हिंदुओं का विकास दर में -7.8% रहा, जबकि मुस्लिम समुदाय में जो विकास दर है वो 43.15% रहा है। इसका मतलब यह है कि आजादी के वक्त जितने प्रतिशत मुस्लिम थे उससे कहीं ज्यादा अब हैं, जबकि हिंदू जनसंख्या में काफी गिरावट आई है। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम की आबादी में एक बड़ा गैप जो है वो जरूर नजर आता है। हालांकि ये भी आपको जानना चाहिए कि 1950 के वक्त में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो घटकर अब 78.6% रह गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी महज 9.84% थी, जो आज के वक्त में 14.9% तक पहुंच चुकी है, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है। अब ऐसे में जिस तरह से ये कहा जाए कि तमाम बयानबाजियां जो लगातार हो रही हैं वो देश में बढ़ती आबादी के बीच में अब जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घटी है, आरएसएस प्रमुख की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई हो या फिर संभल की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी कुछ सवाल खड़े करती है। इसीलिए पूछता है इंडिया कि हिंदुओं को संभल छोड़ने पर आखिर मजबूर किसने किया। सवाल यह भी खड़ा होता है कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की राजनीतिक तुष्टीकरण का क्या यह हिस्सा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 3 बच्चों वाली थ्योरी देश के लिए आखिर कितनी जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। करेंगे चर्चा और इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ। इस समय बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर ए उस्मानी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राशिद शरीफ जो हैं अध्यक्ष हैं SIMPLBA के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ आपको जल्दी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन शुरुआत इस पूरी चर्चा की अश्विनी शाही जी मैं आपके साथ में करने जा रही हूं। ये रिपोर्ट जो है वो कई अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ में है। कई लोगों के मन में सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष का ये आरोप अब लगने लगा है कि 2024 की स्थिति अगर इस दंगों के बाद में बदली तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, रिपोर्ट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई है। रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की जाएगी, फिर जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। अभी रिपोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये किसी को कोई जानकारी नहीं है, मगर ये लोगों ने मान लिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि वहां पर जब देखिए कहावत होती है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो विपक्षियों ने ये मान लिया है कि हम वहां पर जो है इस तरीके से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी कई चीजें मिली हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा रोकने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे। वहां पर जब फव्वारा बताने वाले शिवलिंग को और मजाक उड़ाने वाले सनातन का
यही हिंदुस्तान के विरोधी दल के लोग हैं हमारे। जो एक वर्ग है वहां पर, चाहे वो नमाज पढ़ता हो वहां या पूजा करता हो, क्योंकि आयोग जब गया था वहां के लोगों से जब चर्चा हुई, राय शुमारी हुई, तो लोगों ने बताया कि हम लोग सोमवार को और क्या हम लोग पूजा करते थे वहां, लेकिन बाद में वहां पर मस्जिद हो गई। तो ये तो लोगों की जो वहां रहते हैं उन लोगों ने बताया जो देखा। नहीं, लेकिन 78 अश्विनी के जी, दंगों के क्या बाद ये मान लिया गया जो एक नैरेटिव हम अभी तक देखते आए हैं, तो क्या ये एक अज्यूम किया जा रहा है क्या? सिर्फ देखिए, अज्यूम करने की बात ही नहीं है। आज नैना जी, हिंदुस्तान एक सनातनी देश है और 5000 साल से पुराना हमारा इतिहास है। इस्लाम 1400-1500 साल पहले का है। तो हम नेचुरली हमारा जो है शिव भगवान राम जी हमारे पहले से हैं, उनके मंदिर पहले से हैं। इन लोगों को नहीं मिला, उसको तोड़ा और बनाया। तो जो धीरे धीरे अब चाहे वो ASI के द्वारा या कोर्ट के द्वारा वो साबित होता चला जा रहा है कि कहां पर क्या था। तो इन लोगों ने नेगेटिव नैरेटिव बनाना है, हमें पॉजिटिव नैरेटिव लेकर चलना है कि वहां पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसके बाद जो कोर्ट कचहरी या लोकसभा विधानसभा में जो तय होगा वो माना जाएगा उसको। तो हम लोगों ने तो ये मान लिया है नैना जी कि हमको न्यायालय के शरण में जाकर जो वहां से हमको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि पलायन क्यों हुआ 78 के दंगों में। वो साजिश, 15 दंगे कराए गए संभल में सुनियोजित तरीके से, और वहां का निवासी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी भी था। इस बार के जो दंगे कराए गए वो समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा भाषण दिया गया वहां। उन्होंने कहा कयामत तक यहां मस्जिद रहेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कयामत आ गई है, मस्जिद ढूंढ लीजिए, कोर्ट जाना पड़ेगा आपको भी। कयामत तो देखते ही रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के उनके खिलाफ, सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बिजली चोर थे वो, वहां पर जो है उन्होंने भड़काया लोगों को। और अब आयोग वहां गया है, आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है वो कुछ दिन बाद सबके सामने आएगा। ठीक है, यानी कि अभी ये जो रिपोर्ट के कुछ हिस्से, और आज भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उन्होंने भी यही बात कही है। लेकिन मैं अब ये सवाल जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आर.ए. उस्मानी से पूछ रही हूँ। उस्मानी साहब, आज बड़ी बात जो है वो ये भी कही गई है सीएम की तरफ से, जो पिछली सरकारें हैं उनकी वजह से इस तरह से पलायन सबसे ज्यादा हुआ। आखिर कैसे संभल से इतनी बड़ी संख्या में हिंदू घटते चले गए और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई? देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। ना कहीं मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ना कहीं हिंदू आबादी घट रही है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जब से भारत आजाद हुआ है, आजादी के बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जाता है, भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं, और इनके पास अपना वोट बैंक बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए, अगली सरकार बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि अभी संभल का, आपको मैं बता रहा हूं, अभी संभल का उपचुनाव हुआ है जी। अगर वहां मुस्लिम मतदाता अगर 85% थे, तो वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट की जमानत क्यों जब्त हो गई? हिंदू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से जीत करके असेंबली में पहुंचा है, कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीता है। क्या आप समझ रही हो इसको? नहीं, और चुनाव ऐसे तो कई उदाहरण हो जाते हैं हमारे सामने। ऐसे तो उस्मानी साहब, ऐसे तो बहुत से उदाहरण हो जाते हैं। डेमोग्राफी उस इलाके की कुछ हो, लेकिन वोटों की बात जो है वो अलग हो चुकी है। कोई मोनोग्राफी नहीं है, ये एक प्रोपोगंडा है। क्योंकि अभी जो है देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है, पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक व्यापारी ने अपने परिवार के समेत गाजियाबाद में अपने बच्चे को 10 साल के जहर दे के आत्महत्या कर ली है। आजकल पता नहीं क्या हो जाता है चर्चा में। मैं सवाल पूछती हूँ, संभल का आप पहुंच जाते हैं, नोएडा में पहुंचूंगी, दिल्ली का आप पहुंच जा रहे हैं, मुंबई। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ ना कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ जाती, हिंदू आबादी कम हो गई। ये चिंता का विषय आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं अभी महान विद्वान बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था,
बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि जो रिपोर्ट आई है वो अभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, उसके बारे में क्या बोले। और आप लोगों के पास तो ये सब रिपोर्टें पता नहीं कहां से आ जाती है, जब अभी सदन के पटल पे कैबिनेट में रखी नहीं गई है वो, तो कैसे आपने कह दिया कि वहाँ हिंदू बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, हिंदू घट रहा है। उस्मानी साहब, अब से कुछ देर पहले खुद सीएम योगी ने बात बोली, आप बोलो तो मैं आपको बाइट भी सुना दूं। सौरभ दुबे जी, क्या ये बात को घुमा रहे हैं क्या? आखिर कैसे अचानक आबादी बदल जाती है, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है? और एक बड़ी बात जो इस दौरान यही कही गई, उसमें सीधे सीधे आरोप ये लगाए विपक्ष के ऊपर कि भाई पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी तरफ से ऐसे परिस्थिति, डेमोग्राफी बदलना एक बड़ा हिस्सा रहा। तो राजनाथ सिंह के ऊपर आरोप लगाया, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह जी के ऊपर लगाया, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। राम प्रकाश गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे हैं। और 11 साल से इनकी सरकार है तो ये रहे हैं, तो ये तो आरोप इन्हीं के ऊपर उल्टा बैठ रहा है। कहां से विपक्ष आ गया यहाँ? सौरभ दुबे जी ले आए विपक्ष को। आ रही हूँ अश्विनी जी। वो ये पूछ रहा है कि जो तुमने साल में सच्चाइयां छुपी हुई हैं, और जिस प्रकार से जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो इतिहास के पन्नों में जो लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है उत्तर प्रदेश में चंबल की बात कर रहे हो आप। देखिए, आपके बीच में नहीं बोला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुन लीजिए। अरे भैया, प्रवक्ता है, सुन लीजिए ना, प्रवक्ता है ना आप, अपने समय आएगा तो बोलिएगा, आप अपना समय आएगा बोलिएगा, अपना समय आएगा बोलिएगा, बीच में ना बोलिए। अरे आपका समय हो गया, आपने उस्मानी साहब सुन लीजिए। अब सवाल मैं सौरभ दुबे जी से पूछ रही हूँ, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर आ रही हूँ दोबारा। देखिए, जिस प्रकार से हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमको जो कड़वी सच्चाई है वो तो उससे सब वाकिफ हैं। अब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों या अन्य मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पर बैठे हैं चैनल पे, ये जानबूझ करके अगर आंख बंद कर लें तो उससे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है, जो 1978 की बात कही जा रही है, जो संभल को लेकर के कहा जा रहा है, आज़ाद हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई दंगा था तो वो संभल के अंदर था, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में, बताइए 83% जहां पर हिंदू की आबादी थी, हिंदुओं की आबादी थी, वो आज वर्तमान में कितने प्रतिशत है ये हम सब लोग जानते हैं। और 83% में मान लीजिए, मैं कहता हूं कि देखिए, पलायन हर जगह से होता है, 2% 3% लोग शहर में जाते हैं, परिवार लेके जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो पलायन हुआ था, ये सारे पलायन उन दंगों की वजह से हुआ था। और उन दंगों के समय जिस प्रकार से जो उस समय की सरकारें थी, वहां पर जो सीधा सीधा आरोप लगता है वो सीधा सीधा प्रामाणिक रूप से दिखाई देता है कि वहां की सरकारों ने दंगों में कुछ विशेष लोगों का समर्थन किया और हिंदुओं को मरने के लिए, कटने के लिए, उनके बलात्कार होते रहे, उनको जो है वहां से मार मार के भगाया गया। इतिहास तो जम्मू कश्मीर का भी है, आपका संभल विषय मैं बात करूंगा, लेकिन कश्मीर का भी वही जीता जागता इतिहास है, जिस प्रकार से वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो है क्या क्या हुआ, उनको मारा गया, काटा गया, चीर दिया गया बीच में से, उनकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया गया। वहां की कहानी भी चिक चिक के कहती है। लेकिन चूंकि आज संभल का विषय है, और संभल के अंदर देखिए, आज जब एक जांच होती है उसके अंदर, तो जांच में क्या पाया जाता है? हमारी पुरानी बावली मिलती है, हमारे पुराने वहां पर मंदिर मिलते हैं। तो जिस प्रकार से पुराने हिंदुओं के स्थानों को उसको ढक दिया गया, कूड़े कचड़े का जगह बना दिया गया, आज कचड़े साफ कर रहे हैं तो वहां से हमारी बावली निकल रही है, हमारे कुएं मिल रहे हैं, हमारे मंदिर मिल रहे हैं, शिव जी का मंदिर मिल रहा है। मतलब इतनी ज्यादा निर्दयी तरीके से जिस प्रकार से प्रशासन ने उस समय, मैं तो इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों से भी अपील करूंगा यहां मुसलमान उसका समर्थन ना करें, कोई भी मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि एक सभ्य मुस्लिम समाज के लोग इस तरह के कभी नहीं हो सकते कि वो हिंदू मरता रहे, हिंदू कटता रहे, दंगे में हिंदू पिटता रहे और हिंदुओं को जो है मरने कटने दे। ऐसा मुसलमान, सच्चा मुसलमान कभी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है उस समय की जो सरकारें थी, जो उस समय सरकारों ने बेशर्मी के साथ, बेदर्दी के साथ हिंदुओं पर अत्याचार किए, ये एक कड़वी सच्चाई है। और वो राजनीतिक फायदे के लिए, उसमें हिंदू मुसलमान करने वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ एक विशेष वर्ग, चूंकि समाजवादी पार्टी का जो जन्म है वो विशेष जो है दो समाज के वोटों के आधार पर ही हुआ, एक यादव दूसरा मुस्लिम, और वो उन्हीं दोनों की राजनीति करते हैं। हालांकि मुस्लिम जो है वो सशक्तिकरण कभी नहीं करते। उस्मानी जी तो कह रहे हैं, अगर पिछली सरकारों की बात अगर कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो पिछली सरकारों में तो बीजेपी की भी
सरकारें रही हैं। नहीं, पिछली सरकारों में रही और बीजेपी की सरकार अभी भी वर्तमान में है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उसने आज संभल के अंदर स्कूल खोले, अस्पताल खोले और तमाम जो ऐसी विकास की व्यवस्थाएं थी, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए एक बराबर की। लेकिन जो हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, जिनकी जमीनें हड़प ली गई, जिनके कुएं बावलियों पर जो है उसको कब्जा कर लिया गया, जिनके मंदिरों को तोड़ करके वहां पर कूड़ेदान बना दिया गया, आज यही सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उन जगहों को साफ सुथरा और जो हमारे जो है कहते हैं पवित्र जगह जो मंदिर है, आज लोग उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान सबको एक मिलकर के स्वागत करना चाहिए। राशिद शरीफ जी, SIMPLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ जी, पिछले कुछ वक्त में जो संभल से तस्वीरें आई थी वो बहुत चौंकाने वाली थी। हमने देखा था कि उन इलाकों से जो थोड़े विवादित है, आ रही हूँ सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उस्मानी जी भी कह रहे हैं, उस्मानी साहब आ रही हूँ, लेकिन राशिद शरीफ जी, जिस तरह से वहाँ की जो तस्वीरें आई वो तो चिन्हित करते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है। फाजिल अहमद, आ रही हूँ आपके पास में भी। राशिद जी मैडम, हर जगह ढूंढने दो लोग को मंदिर, इनको काम है ना धाम है ये लोग को।